बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KSM फूड सीक्रेट्स। आज हम आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आए हैं बालों के हवाले से, जिसको अप्लाई करने से आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, डैंड्रफ ख़त्म होगा और बालों का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और गंजेपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। और इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्याज आपने मीडियम साइज़ का यूज़ करना है, ना ही बहुत छोटा यूज़ करना है और ना ही बहुत बड़े साइज़ का यूज़ करना है। ये जी प्याज को हम करेंगे जी बारीक बारीक चॉप। प्याज को हमने छिलकों समेत ही काटना है। इसके छिलके जो है आपने ज़ाया नहीं करने हैं, क्योंकि इसके छिलके हमारी रेमेडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्याज जो है वो इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के हवाले से, जैसे कि ये हमारे बालों को वक्त से पहले वाइट होने से रोकता है, क्योंकि अक्सर लोगों के बाल जो है वो टाइम से पहले ही वाइट होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए फिर वो उनको ब्लैक करने के लिए डाई इस्तेमाल करते हैं, इससे फिर उनके बाल और ज़्यादा वाइट होना शुरू हो जाते हैं। फिर बहुत से इस तरह प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को हल करेगा हमारा आज का ऑयल। बालों में शाइन लेके आएगा, डैंड्रफ ख़त्म करेगा, बालों में वॉल्यूम जो है वो लेके आएगा। इसलिए आपने हमारी इस रेमेडी को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। ये हमारा प्याज जो है वो हमने चॉप कर लिया है। प्याज चॉप करने के बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो है हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे वो है जी गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन के जो है वो हम इसमें 6 से 7 जवे यूज़ करेंगे। लहसुन की कलियों को आपने अलग अलग से कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 कलियाँ आप ले लेंगे और उनको जो है वो पहले एक नाइफ़ की मदद से फ्लैट करेंगे, उनको प्रेस कर लेंगे, दबाएंगे, तो उसके बाद आप इसको चॉप कर लेंगे तो वो बहुत ही इजीली जो है वो चॉप हो जाएंगी। आपने गार्लिक को भी है छिलके समेत ही चॉप करना है, इसका छिलका भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसका छिलका भी हमारी रेमेडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गार्लिक के जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। गार्लिक में जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि हमारी स्कैल्प और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे बालों में शाइन लेके आता है, बालों को मोटा करता है और सबसे बड़ी बात कि ये गंजापन ख़त्म करता है, गंजापन ख़त्म करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है वो ऑयल मिलते हैं, अनियन ऑयल मिलता है, गार्लिक ऑयल मिलता है, जो कि आप लोगों के बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए आपने ये ऑयल घर में ख़ुद तैयार करना है। एक तो इसलिए कि आप अपने हाथों से जब तैयार करेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाया है हमने। और उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे जी सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है वो इसमें यूज़ कर रहे हैं 250 ml। एक पैन लेंगे जी, पैन के अंदर हम सरसों का तेल शामिल कर देंगे। 250 ml का 250 ml ही हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद फ्लेम हमने ऑन करना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, इसमें हम प्याज हमारा जो हमने काटा हुआ था उसको हम डाल लेंगे। प्याज जो है वो उसको हल्का हल्का सा हिलाएंगे। मीडियम से भी कम जो आंच होती है आपने उसके ऊपर इसको पकाना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाएंगी, लेकिन आपका ऑयल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपका ऑयल तैयार होगा। इसलिए आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। ये नहीं आपने करना कि ज़्यादा फ्लेम पे आपने उसको पका रखना है, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। आपने इसको मीडियम से कम जो मैंने बताई है ना, आज लो फ्लेम पे ही आपने इसको बनाना है। ये देखिए इसके ऊपर झाग आना शुरू होगी थोड़ी थोड़ी सी। उसके बाद हमने इसमें गार्लिक जो हमने चॉप किया हुआ था वो सारा इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद इसको चम्मच से हिलाएंगे। गार्लिक जो है इसमें ऐड करने के बाद इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि झाग आ गई है तो हमारा ऑयल जो है वो ख़राब हो गया है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। वो ऐसा ऐसा से खुद ही जो है वो झाग इसकी बैठ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही इसकी झाग जो है वो थोड़ी सी कम होगी, तो प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएंगे। प्याज और लहसुन जो हमने डाले हुए थे इस ऑयल के अंदर, वो सारे अगर ब्राउन हो गए तो उसके बाद आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है वो शामिल कर देनी है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आपने उसको यूज़ करना है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है, घर में कोई वैसे पड़ा हुआ है एलोवेरा की बॉटल वगैरह, कोई जेल वैसे पड़ी हुई है जो आपने मार्केट से ली हुई है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश एलोवेरा यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एलोवेरा जेल जो है इसमें तकरीबन हमने 2 चम्मच डाले हैं। एलोवेरा जेल शामिल करने के बाद जो इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए बस पकाना है।
एलोवेरा जेल जो है वो इसमें बहुत से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये हमारी स्कैल्प, अगर किसी की इची स्कैल्प है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ऑयल निकलता है जो ग्रीसी से हमारे हेयर्स हो जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसको भी ख़त्म कर देता है जी। ऑयल पकाने के बाद हमने इसको क्या किया है, छन्नी से छान लिया। छानने के बाद आपने इसको जो है वो यूज़ करना है। आपने तकरीबन जो है वो शावर लेने से पहले 3 से 4 घंटे पहले आपने इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेना है और हल्के हाथों से मसाज करना है और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप शावर लेंगे। आप तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये ऑयल इस्तेमाल करें और 1 महीने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।